और इमीडिएट यानी नेचुरल डिजास्टर जल्दी होते हैं और इनके नतीजे में बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा मौतें होती हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है और सामाजिक जो ढांचा है और जिंदगी में भी रुकावट आती है, जिस पर लोगों का लगभग कोई असर नहीं होता। हर आपदा उस पर असर डालने वाली स्थानीय सामाजिक पर्यावरण हालात और उससे होने वाली सामाजिक प्रतिक्रियाओं और हर सामाजिक दायरा उससे कैसे निपटता है इस मामले में खास होती है। मतलब एवरी डिजास्टर इज अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट टू द लोकल सोशो इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो हमारी सामाजिक या पर्यावरणीय जो भी हालात हैं उससे सामाजिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके दायरे से कैसे निपटता है। अगर बात करें डिजास्टर रिलेटेड इशू कौन कौन से होते हैं, यानी आपदा संबंधित मुद्दे, प्राकृतिक आपदाओं का लेवल, मुश्किल बार बार आना और तबाही, ये सब समय के साथ बढ़ता गया। समय के साथ प्राकृतिक आपदा मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में काफी बदलाव आए हैं। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना उनका लेवल यानी जो स्केल होता है वो मुश्किल बार बार आना और तबाही होना, ये समय के साथ क्या हुआ, बढ़ता गया। और समय के साथ प्राकृतिक आपदा मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव हुए। दुनिया भर में लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाए ताकि जान माल का नुकसान ना हो, यानी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज हैं और मानव की जिंदगी है उनका नुकसान ना हो, इनसे कैसे निपटा जाए। तो ये थे आपदा संबंधित मुद्दे। अगर क्लासिफिकेशन करें नेचुरल डिजास्टर के यानी प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदाओं का क्लासिफिकेशन आपदाओं से जल्दी और असरदार तरीके से निपटने के लिए एक कीमती और लॉजिकल कदम है। लॉजिकल यानी क्विकली एंड इफेक्टिवली। प्राकृतिक आपदाओं को आमतौर पर 4 ग्रुप में बांटा जाता है। वो कौन कौन से ग्रुप है? एक है एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक, ठीक है, और एक्वेटिक, यानी ये जो 4 ग्रुप हैं। एक स्लाइड 2 बार लग गई। अगर हम एटमॉस्फेरिक की बात करें यानी वायुमंडलीय की बात करें तो आंधी, तूफान, बर्फानी जो बर्फबारी होती है, ठीक है, तूफान, बिजली, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टोरंडो, सूखा पाला, जो फ्रोस्ट फलती है, हेलस्टॉर्म होते हैं, हीट वेव्स होती हैं, ओले, हीट वेव, लू, कोल्ड, ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी एटमॉस्फेरिक घटनाएं हैं। कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक? थंडरस्टॉर्म यानी आंधी तूफान, बर्फानी तूफान, बिजली, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टोरंडो, सूखा पाला होता है, जो ओले होते हैं, हीट वेव होती है, लू होती है, कोल्ड वेव होती है, वगैरह होते हैं, सभी ये क्या है? एटमॉस्फेरिक घटनाएं हैं। और टेरेस्ट्रियल कौन सी होती है? भूकंप, भूकंप आना यानी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, पृथ्वी का जो अपना लैंड एरिया है उसका भूसंकलन होना, ज्वालामुखी का फटना, जमीन धंसना, एवलांचे जो बर्फ होती है वो कट कराए, और मिट्टी का कटाव, ये सभी जमीन से जुड़े खतरों का उदाहरण है। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जो जमीन से जुड़े हुए हों। एटमॉस्फेरिक आपको बता दिया, आंधी तूफान वगैरह। और बायोलॉजिकल कौन से होते हैं? जानवर और पौधे, ठीक है, कोलाइंजर के तौर पर कीड़ों के फैलने से जो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, एवियन फ्लू हो, डेंगू बुखार जैसे जो वायरल फैल सकते हैं उन्हें हम क्या, जिनसे वायरल फैल सकता है, ठीक है, तो वायरस जिनसे फैले तो वो क्या होगा? बायोलॉजिकल। किस में आएंगे वो? बायोलॉजिकल में। एटमॉस्फेरिक में बिजली, तूफान वगैरह ये, और जो मिट्टी से रिलेटेड हो यानी जमीन से जुड़ी हुई चीजें वो टेरेस्ट्रियल, और बायोलॉजिकल होती हैं जानवर और पौधे जिनसे वायरस फैले, ठीक है। और अगर बात करें हम एक्वेटिक की तो फ्लड्स, ओशन करंट्स, टाइडल वेव, स्टॉर्म, सर्जिस,